हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एसएसटी विद पीएम। तो आज मैं मधु शर्मा आपके लिए एक नया चैप्टर लाई हूँ, एक नया टॉपिक लाई हूँ जो कि क्लास 8 का जियोग्राफी का टॉपिक है, ह्यूमन रिसोर्सेज। और आज इस चैप्टर में हम कुछ नए वर्ड्स भी पढ़ेंगे जिनके बारे में हम उनके मीनिंग जानेंगे, उनकी डेफिनेशन जानेंगे। जैसे कि फ़र्स्ट है हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। दैट मीन्स जो भी अर्थ पे हमारा जो लोग रहते हैं जिस पैटर्न में, उसको हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसे कहते हैं? जो भी एक पर यूनिट एरिया या पर स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया होता है, तो वहाँ पर जितने लोग रहते हैं वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। थर्ड नंबर पर आता है हमारा बर्थ रेट, कि बर्थ रेट क्या है। बर्थ रेट होता है जो भी पर 1000 पर्सनस में जो भी लाइव बर्थ्स होते हैं, नंबर होते हैं, उनको हम बर्थ रेट कहते हैं। और इसी तरह से डेथ रेट भी है, जो पर 1000 पर्सन में जो भी नंबर ऑफ डेथ्स होते हैं उन्हें हम डेथ रेट कहते हैं। नंबर 5 पर आता है नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, कि नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है। ये है हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है किसी भी एक कंट्री का, जो एक साल में जो भी डिफरेंस होता है बर्थ रेट का, उसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन है जो कि मूवमेंट है लोगों की आने और उस एरिया को छोड़ने की, दैट मीन्स उस एरिया से बाहर जाने की, उस मूवमेंट को हम माइग्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है जो एक एवरेज लाइफ स्पेन है किसी भी एक इंडिविजुअल की, उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्स रेशियो, जो भी हमारा नंबर ऑफ़ फीमेल्स है पर 1000 मेल्स पर, उसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। और आगे हमारा माइग्रेशन से ही जुड़ा होता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन दैट मीन्स इन माइग्रेशन, कि जो लोग एक कंट्री में आए हैं, और एमिग्रेशन जो उस कंट्री से लोग बाहर की कंट्री में गए हैं। तो ये कुछ इन्हीं वर्ड्स के बारे में, इन्हीं के बारे में आज हम अपना हमारा जो ये टॉपिक है हम इसमें जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो है ह्यूमन रिसोर्सेज का है। ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए मैं शुरुआत करूँगी। हमने रिसोर्सेज के बारे में हमारे चैप्टर 1 में पढ़ा है। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल होते हैं, मैन मेड होते हैं। और एक ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था कि जो थर्ड नंबर का जो रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स है, जिसे हम बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स माना जाता है उसे, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स ही है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है, यूज़फुल थिंग्स में कन्वर्ट करता है। तो उन्हीं चीज़ों को जो हम इंसान बनाते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम मैन मेड रिसोर्सेज भी कहते हैं। और जो मैन है वो किसी भी नेचर का जो बेटर जो यूज़ है उसको बेटर कर सकता है। वो किससे कर सकता है? अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से, अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से। और इसीलिए और इसी प्रकार जो इंसान है वो एक ग्रेटेस्ट एसेट है हमारे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का। और इसीलिए जो लोग हैं वो किसी भी कंट्री के एक नेचुरल रिसोर्स होते हैं, और जब वो प्रोड्यूस गुड्स करते हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो ये एक नेचुरल रिसोर्स हो जाता है। और क्वालिटी अगर हम देखें किसी भी कंट्री की, तो ह्यूमन रिसोर्स कैसे क्वालिटी होती है? उसकी क्वांटिटी नहीं होती है, दैट मीन्स उसकी क्वालिटी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और जो लोगों की क्वालिटी है वो रेफ़र करती है उसकी नॉलेज, स्किल्स एंड उनका जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का जो लेवल है, उनकी जो डेवलपमेंट रिसोर्सेज की जो एफिशिएंसी है, यही एक लोगों की क्वालिटी को रेफ़र करती है। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि जो पॉपुलेशन है वो भी, लेकिन पॉपुलेशन नहीं है वो सिर्फ, वो भी एजुकेशन, इंटेलिजेंस, वर्किंग एबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंटेंशंस हैं, एस्पायरेशन है लोगों की, नागरिकों की, सिटीजन्स की, ये सभी चीज़ें मिलकर के एक कंट्री को वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस बनाती हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में था कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।